देवी भागवत के द्वारा 4 प्रकार की अलग अलग कथाएं बताई गई। सुनिए, सबसे पहली कथा अप्राप्त की प्राप्ति। जो चीज अप्राप्त थी उसको प्राप्त करने के लिए देवी भागवत का अनुष्ठान किया और वो प्राप्त हो गई। अब ये कथा देवी भागवत में आती है, इसलिए हमको सुनाना होता है। पर अब ये कितनी सुंदर कथा है वो आप ही मानिए या कितनी सत्य है। कथा ऐसी आती है कि कृष्ण भगवान पर एक कलंक लगा, स्यमंतक मणि चोरी करने का। कथा आप सुन चुके हैं भागवत में, इसलिए वो कथा में हम नहीं जाएंगे। कृष्ण भगवान पर 17 जितने ये कलंक लगाया कि कृष्ण भगवान ने मेरे स्यमंतक मणि की चोरी कर ली। अपने पर लगे हुए इस चोरी के आरोप को, कलंक को दूर करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण वन में गए, जंगल में देखने के लिए। अब वहां जहां गए तो उन्होंने देखा प्रसन्न जो मणि लेकर चला गया था, प्रसन्न के चरण वहां दिखाई दिए। आगे जाके देखा तो मरा हुआ प्रसन्न पड़ा था और उनके हाथ से मणि जाम्बवंत ले गए थे। भगवान तो सबको पता है, भगवान को तो सब। तो वो जाम्बवंत की गुफा तक गए और गुफा के बाहर जाम्बवती बैठी थी और ये जाम्बवती बाद में भगवान की पत्नी बनती है। तो भगवान ने सैनिकों को बाहर खड़ा किया और कहा मैं अंदर जाता हूं जाम्बवंत के साथ युद्ध करने के लिए, उनसे वो मणि लेकर मैं आऊंगा, तब तक आप बाहर रहना। यदि 7 दिन तक बाहर न आऊं तो आप वापस चले जाना। कहा ठीक है महाराज जी। सब लोग बाहर खड़े रहे, कृष्ण भगवान अंदर गए। अंदर जाकर जाम्बवंत से मुलाकात हुई। जाम्बवंत के साथ भगवान ने भयंकर युद्ध किया। ये जाम्बवंत वो ही है जो रामावतार में भी जाम्बवंत थे। उस समय भगवान ने उनसे केवल फील्डिंग करवाई, बॉलिंग करवाई, बैटिंग का मौका ही नहीं दिया। तो उनको था कि मेरे ऐसा कोई मेरे साथ युद्ध करे कि मेरे अंग अंग तोड़े, तब मुझे संतोष होगा। राम भगवान ने कहा भाई उसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लो पर मेरी इच्छा पूरी करो। तो वो ही रहे, पर भगवान फिर से आए, ऐसा कहते हैं लोग। भगवान आए, उनके साथ में युद्ध किया। युद्ध करते करते जाम्बवंत थक गए, पर जब भगवान ने जाम्बवंत को मारा तो उनके मुंह से खून निकला और कहा जाता है कि खून की रक्त धारा बाहर तक आई और गुफा के बाहर रक्त धारा आई। बाहर सैनिक लोग खड़े थे, उनको लगा कि कृष्ण भगवान गए, बोलो जैसे कृष्ण। रक्त आया और उनको ये नहीं पता होगा कि रक्त तो जाम्बवंत का भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वो गुफा के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और वहां से वो लोग निकल गए। और यहां आकर द्वारका में दोनों ने कह दिया कि प्रभु अब नहीं रहे। चारों तरफ हाहाकार मच गया, भगवान कहाँ गए कहाँ गए। नारद जी को बुलाया, रुक्ष्मणी ने कि ये सब क्या लीला है। कहा प्रभु आएंगे, आप चिंता मत करो, भगवान को कुछ नहीं हो सकता। दिव्य दृष्टि से नारद जी ने देखा, कोई चिंता न करे, भगवान सब ठीक है, भगवान आ जाएंगे समय आने पर फिर भी अब लोगों के कहने से भी हमें तो वो नहीं होता ना, चिंता तो चिंता होती है। तो उस चिंता को दूर करने के लिए कोई तो उपाय होगा। तब कहा कि आपकी जो वस्तु खो गई है, आपके द्वारकाधीश खो गए हैं, उसको वापस लाने के लिए, उनके जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए, उनके ऊपर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए आपको एक अनुष्ठान करना होगा 9 दिन का, और वो है देवी भागवत का अनुष्ठान। तब जाकर उन्होंने अपनी कुल देवी भवानी माता का अनुष्ठान किया और देवी भागवत का 9 दिवसीय पारायण किया। आज भी वो मंदिर द्वारका मंदिर में ऊपर है जहां मां भगवती की स्थापना है। आप कभी द्वारका दर्शन करने जाओ तो वहां कहीं ना द्वारका मंदिर में एक रास्ता है ऊपर जाने का, 3री या 4थी मंजिल पर मां भगवती का मंदिर है, भवानी देवी का, जो द्वारकाधीश की कुल देवी है। वहां जाकर अनुष्ठान हुआ और कहा जाता है उन्हीं देवी की स्थापना फिर उस मंदिर में हुई थी। तो 9 दिन का अनुष्ठान हुआ और अनुष्ठान जिस दिन पूर्ण हुआ उसी दिन द्वारकाधीश घर पर वापस आए, अर्थात अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति, खोई हुई वस्तु की प्राप्ति देवी भागवत ग्रंथ के अनुष्ठान से होती है। इसलिए अनुष्ठान बड़ा ही अद्भुत है, जरूर करना चाहिए।